एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नमस्कार साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो संगम नगरी प्रयागराज में परम धर्म संसद लगा हुआ है, जिसका नेतृत्व शंकराचार्य अविमुक्तेशानंद सरस्वती कर रहे हैं। और उन्होंने परम धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव जो है तमाम विद्वानों, तमाम संतों, तमाम साधुओं के द्वारा जो लाया गया, उसको उन्होंने पढ़ा। इसमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी ने संसद के पटल पर संविधान और मनुस्मृति को लेकर के अपना बयान दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने हाथरस की एक घटना को जोड़ते हुए ये कह दिया था कि बलात्कारियों का संरक्षण जो है आपका ग्रंथ मनुस्मृति देता है, संविधान नहीं देता है। यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, जिसको लेकर के परम धर्म संसद में जो है रविवार के दिन चर्चा हुआ। इस पूरे निंदा प्रस्ताव में क्या पारित किया गया और राहुल गांधी को क्यों 1 महीने का समय दिया गया, पहले शंकराचार्य अविमुक्तेशानंद के इस पूरे उद्बोधन को सुनिए। एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव, निजी भारत के
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाए। बंधुओं, वो दिन चले गए जब हिंदू धर्म को केले का पेड़ मान करके कोई भी आकर के काट के चला जाता था। हिंदू धर्म के सामने अब कोई बोलेगा, परम धर्म संसद उसके सामने कार्यवाही करेगी। पहले लोकसभा, उसके बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर दिल्ली का चुनाव। कांग्रेस पूरी तरीके से इस समय देश के अंदर मानो हाशिए पे चली गई है और अपनी जमीन को तलाशने में लगातार लगी हुई है, जिसकी कमान राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस बार परम धर्म संसद में लाए गए निंदा प्रस्ताव में फंसे हैं। इस प्रस्ताव में राहुल गांधी पे सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आखिर किस आधार पे दिया, राहुल गांधी से परम धर्म संसद के विद्वानों ने पूछा है और साथ में उनको 1 महीने का समय दिया है। अगर वो इसका जवाब नहीं देते हैं तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से जो है बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो आखिर वो कौन सा बयान है राहुल गांधी का? पहले राहुल गांधी के इस पूरे बयान को सुनिए। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। राहुल गांधी का अपने बयानों से और विवादों से पुराना नाता और रिश्ता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी एक नए विवाद में फंसते और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार वो 144 साल बाद लगे संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे परम धर्म संसद
में जो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ उसमें जो है राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में तमाम देश भर से आए विद्वान, साधु और संत इस संसद में शामिल हो रहे हैं और प्रश्नकाल में अपना प्रश्न भी उठा रहे हैं। मुद्दों में से एक मुद्दा जो है राहुल गांधी का मुद्दा था, जिसमें उन्होंने संसद के अंदर ये कहा था कि बलात्कारियों का संरक्षण जो है मनुस्मृति के अनुसार जो है दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। नमस्कार साथियों।